तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले फूड एंड डाइजेशन के बारे में। फूड मतलब भोजन, डाइजेशन का मतलब पाचन होता है। तो बेसिकली ये सेकेंड यूनिट का लेसन है। सेकेंड यूनिट का नाम है आपको बॉडी एंड क्लीनलीनेस, यानी कि शरीर और साफ़ सफाई। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जो फर्स्ट टॉपिक न्यूट्रिएंट्स इन फूड एंड देयर फंक्शन, यानी कि भोजन में पाए जाने वाले पोषक तत्व एवं उनके कार्य। सेकेंड टॉपिक होगा द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन विद इन द बॉडी, यानी कि भोजन के पचने की जो प्रक्रिया है वो हमारे शरीर में कैसे संपन्न होती है, इसे स्टडी करेंगे। प्रॉपर फूड हैबिट्स, और भोजन से संबंधित जो अच्छी आदतें होनी चाहिए उसकी स्टडी करेंगे। द नीड फॉर कुकिंग फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन, भोजन के बनाने की आवश्यकता एवं उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था, ये हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पैराग्राफ से। आज का फर्स्ट पैराग्राफ है इसमें आवर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम, हमारे शरीर हमेशा वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। व्हेन वी रन, वॉक और टॉक, चाहे हम दौड़ रहे हों, वॉक कर रहे हों या बात कर रहे हों, यानी अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कीप वर्किंग इवन व्हेन वी आर asleep, कुछ हमारे शरीर के ऐसे अंग हैं जब हम लोग अस्लीप अर्थात सोए रहते हैं उस समय भी ये बॉडी के पार्ट्स काम कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स एवं हार्ट। लंग्स यानी फेफड़ा, ये ब्लड में ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज कर रहा होता है, और हार्ट जो है पंप करने का काम कर रहा होता है। ये ऑफ कोर्स हमेशा हो रहा होता है। आवर बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू डू ऑल दिस, इन सब काम को करने के लिए हमें आवश्यकता होती है किसकी? एनर्जी की। एनर्जी क्या होता है? एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, यानी एक तरह से ताकत हुआ, काम करने की क्षमता हुआ। तो जब आप सोए रहते हैं तब भी आप सोच सकते हैं, ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, और ऑफ कोर्स आपके बॉडी में लंग्स और हार्ट हमेशा अपने वर्क को कर रहे होते हैं। इसी तरह से ब्लड वेसल से जो ब्लड है वो पहुंचाए जा रहे हैं, ऑक्सीजन उसके साथ साथ कैरी हो रहा है। तो इन सब काम जो है जब हम लोग सोए होते हैं उस समय भी ये हो रहा होता है। तो काम जैसे ही हुआ तो इसका मतलब एनर्जी भी चाहिए। जैसे कि आप देखते होंगे व्हीकल्स को चलने के लिए, गाड़ियों को चलने के लिए क्या चाहिए? तो उन्हें फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। वैसे ही ह्यूमन अपने वर्क को कर रहे हैं तो उन्हें भी अपने फ्यूल की आवश्यकता यानी फूड की आवश्यकता होती है। फूड गिव्स अस एनर्जी, तो फूड हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। टू डू वर्क, जिसके मदद से हम लोग काम कर पाते हैं। इट एक्ट्स लाइक फ्यूल फॉर आवर बॉडी, ये हमारे शरीर के लिए ईंधन की तरह काम आता है। ईंधन यानी कि जिस तरह से पेट्रोल, डीजल ये सभी है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में ईंधन के रूप में फूड का उपयोग है। इट कीप्स अस वार्म एंड रिलीज अ लॉट ऑफ एनर्जी, ये हमें वार्म यानी कि गर्माहट भी महसूस कराता है, साथ ही साथ ये हमें एनर्जी देता है, जिसके मदद से अलग अलग वर्क हम लोग कर पाते हैं। It also provides us with materials required for the growth, repair and good health of our body. साथ ही साथ फूड से हमें जो मिलता है चीज़ें, उनका उपयोग हम लोग ग्रोथ के लिए, यानी हमारे बॉडी का वेट, लंबाई ये सब बढ़ रहा होता है। रिपेयर यानी कि कई बार ऐसे होते हैं कि वर्न आउट जो टिश्यूज़ होते हैं, टूटे फूटे जो टिश्यू होते हैं, उनकी मरम्मत भी हो पाता है। एंड गुड हेल्थ ऑफ आवर बॉडी, और हमारे शरीर को लगातार तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए रखने के लिए भी हमें आवश्यकता होती है किसकी? तो फूड की।